ओम श्री गुरुवे नमः। एक सामूहिक तौर पर लोगों के साथ एक सी परेशानी का आ जाना, इसमें स्पिरिचुअलिज्म किस तरीके से मदद कर सकता है? अगर एक परिवार को पैसे के लिए प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, एक शहर को आती है या फिर किसी देश को आती है, तो बात वही है। किस तरीके से व्यक्ति उस कर्ज के लिए जिम्मेदार होता है? हमारा धर्म मानता है कि हमने किसी का कर्ज लिया है, अगर अभी नहीं चुकता कर पाए, इस कर्ज को दोबारा हमें चुकाना पड़ेगा। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो, शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें, अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम एक और विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जीवन की परिस्थितियां हर समय में बदलती रहती हैं और इन ही परिस्थितियों से दो चार होते हम, कई बार हम परिस्थितियों को पार कर जाते हैं और कई बार परिस्थितियां हमें अपने वश में कर लेती हैं, और कई बार खर्चे हमारे अपने काबू में नहीं रहते, यानी जो हम कमाते हैं उससे ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है और उस ज़्यादा खर्च के लिए हमें पैसा बाहर से उठाना पड़ता है, जो कई बार कर्ज का रूप धारण कर लेता है। और आज हम इसी विषय पर एक और विज्ञान में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कर्ज, ये क्रेडिट आखिर क्या होता है, जीवन में इस क्रेडिट का क्या महत्व है, इसका निपटान कैसे किया जाए और ये क्रेडिट, ये कर्ज कितने तरह का होता है। और इसी विषय पर विस्तार से बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं हिज होलीनेस परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया परना। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार, जय भगवान। एक और विज्ञान में स्वागत है आपका। बहुत अरसे से आप जुड़े हुए हैं एक और विज्ञान से। बहुत सी बातें हुई, कभी बहुत ऊंची साधना की, कभी छोटी, कभी बड़ी, पर आपके अनुभव, आप साधना में हैं, इसका पता आपकी ईमेल से, आपके पत्रों से चलता है, टेलीफोन से चलता है कि आप स्वयं कुछ ना कुछ करते हैं। आज दोस्तों लगभग हमारा पूरा देश कर्ज से डूब रहा है। सभी लोग कर्ज की स्थिति से परेशान हैं। कहीं कर्ज निपटाया नहीं जा रहा, कहीं बैंक वाले कर्ज दे नहीं रहे, कहीं कर्ज ना चुकाने की स्थिति में आदमी रोड पे आ रहा है, तो कहीं कर्ज ना मिलने की स्थिति में भी आदमी सड़क पे आ रहा है। क्या विडंबना है कुदरत की। कोई कर्ज निपटाना चाहता है, कोई पाना चाहता है, दोनों ही परेशान हैं। तो
क्या किया जाए ऐसी स्थितियों में, इसी चर्चा को अपर्णा जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, जो कि आज परिस्थिति है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से एक देश, एक सशक्त देश किस तरीके से कर्ज के दायरे में आ गया है, किस तरीके से क्रेडिट के दायरे में आ गया है। रिसेशन से एक बार जूझ लेने के बाद, उससे उभरने के बाद दोबारा वैसी सी स्थिति उत्पन्न हो जाना, एक सामूहिक तौर पर लोगों के साथ एक सी परेशानी का आ जाना, इसमें स्पिरिचुअलिज्म किस तरीके से मदद कर सकता है? आप हिस्ट्री को पढ़ें तो कई बार ऐसी स्थितियों की बात हुई है। कभी जब भारत में स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा था तो भी देश को पैसे की परेशानी आई, कहीं बिजनेस में परेशानी आई। और परेशानी बेटा, अगर एक परिवार को पैसे के लिए प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, एक शहर को आती है या फिर किसी देश को आती है, तो बात वही है, पूरा देश एक परिवार है। बहुत से दुनियादारी के कारण हैं दोस्तों, जिनको आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जो बड़े बड़े फाइनेंस के व्यक्ति हैं, जो फाइनेंस के धुरंधर व्यक्ति हैं, वो जानते हैं। मैं उस स्थिति में नहीं आना चाहता, पर ऐसी स्थिति में जरूर आना चाहता हूँ कि जो बहुत ऊंचाई पे है, आज ऐसी स्थिति में वो परिस्थितियाँ क्यों आ गईं और कैसे इन स्थितियों से निपटा जाए। एक बात मैं अपर्णा जी अपने सारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बात को बिल्कुल लिख लेना कहीं, अमेरिका रिसेशन में नहीं रहेगा। अमेरिका फिर टॉपर बनेगा, अमेरिका बहुत आगे उठेगा। कुछ लोग जब किश्ती डगमगाने लगती है तो घबरा जाते हैं, कभी इतना घबरा जाते हैं कि नदी में छलांग लगा देते हैं, उनको पता वहाँ मौत होने वाली है, भूल जाते हैं। कैसी भी स्थितियां हों, पर अमेरिका की जो स्थान देवता की स्थिति है, मैं जहाँ जो एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति है, मैं उसी के बल पे बात कर रहा हूँ। बाकी परिस्थितियों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनकी समझ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा समझ है। ज़्यादा गहराई में ना जाता हुआ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि दोबारा पहली सी परिस्थितियाँ होंगी और आगे चल करके और अच्छी होंगी। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि आपने स्वामी जी पहले भी कहा था, मैंने 2 साल पहले, शायद 3 साल पहले कहा था कि कुछ परिस्थितियाँ ठीक होंगी, और ये भी कहा था कि फिर और थोड़ी सी बिगड़ेंगी और उसके पश्चात फिर ठीक होंगी। एस्ट्रोलॉजिकली नवंबर से शनिदेव तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये तुला राशि में 2.5 साल तक रहेंगे। ये 2.5 साल थोड़ा उथल पुथल का वक्त होगा, पर इसी के बीच में हालात संभल जाएंगे और उसके पश्चात लगभग आप सोच लीजिए कि 14, 15, 16 में हालात बहुत मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद फिर हालात टॉप पे जाते जाएंगे। पर ऐसी स्थिति कई और देशों के लिए घातक हो सकती है, कई और देशों में जहाँ से भी ज़्यादा रिसेशन आ सकता है। और एक बात अपर्णा हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके ऊपर जो भी असर होगा हमें भोगना पड़ेगा। जब पूरे देश के ऊपर असर है तो जो हम इस देश में रह रहे हैं कहीं ना कहीं तो हम पर आएगा और उस कष्ट को सहन करने की हमें तैयारी रखनी चाहिए। पर फिर भी कितने देशों से ये देश अच्छा है
आप सोचें वरना जहाँ कोई बीमार हो जाता है तो उसको इतनी चिंता नहीं है कि उसके पास पैसे आएंगे तो उसका इलाज होगा। उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज होता है, उसको बढ़िया सहूलत मिलती है। जो काम और कितने ही कंट्रीज में सामाजिक संस्थाएं करती हैं, NGOs करती हैं, कितना कर लेंगी, वो काम जहाँ की गवर्नमेंट करती है। तो जो ऊपर वाले की शक्ति है वो भी इनके साथ है। इस स्थिति से देश को निकालेंगी। उसका क्रेडिट ओबामा जी लेते हैं और कोई लेता है, कोई ये दूसरी बात है। पर जे देश इस स्थितियों से निकलेगा, इसकी चिंता बिल्कुल आप छोड़ दें। जे टेम्परेरीली हालात बने हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, ये जो हालात हैं, जैसे उथल पुथल का जो दौर आता है, ये जैसे कि सामूहिक तौर पर इसका प्रभाव देश पर पड़ रहा है और व्यक्ति विशेष पर भी पड़ रहा है। और अगर हम कर्ज की बात करें तो कुछ ऐसे कर्ज होते हैं व्यक्ति के जीवन में जिन्हें वो अवॉइड नहीं कर सकता है, और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिसके बारे में उसे मालूम है कि हमें लेना होगा। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कि उसे पता ही नहीं है और अचानक आ जाता है। तो ये जो कर्ज व्यक्ति के जीवन में आता है, अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें, किसी इंसान की ज़िंदगी में आता है, तो ये कर्ज किस तरीके से व्यक्ति उस कर्ज के लिए जिम्मेदार होता है और उस कर्ज को वो अपने उसी जीवन काल में पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या इसमें भी कुछ नीति होती है या कुछ ऐसा विशेष होता है व्यक्ति की कुंडली में या उसके जीवन में कि वो उसे पूरा करके जाएगा या फिर उसे छोड़ के जाएगा? कुंडली की बेटा बात करें, जहाँ हम आध्यात्मिकता की बात करें, हम अपने धर्म की बात करें, तो हमारा धर्म मानता है कि हमने किसी का कर्ज लिया है, अगर अभी नहीं चुकता कर पाए, इस कर्ज को दोबारा हमें चुकाना पड़ेगा। दूसरी लाइफ में, तीसरी लाइफ में कहीं ना कहीं इस स्थिति से निपटना पड़ेगा। दोस्तों, एक सच्ची घटना है, मुझे पता नहीं जे अपर्णा जी के साथ कहीं डिस्कस की होगी, जहाँ कहीं और किसी कार्यक्रम में, जहाँ और कहीं, मुझे ख्याल नहीं है। अमृतसर के पास एक गांव है, काफ़ी सालों की बात है, लगभग 40 साल 50 साल पहले की बात होगी। मैं ब्रीफ में कहना चाहता हूँ। दो दोस्त थे, घर में रोजगार नहीं था, अच्छी स्थिति नहीं थी, तो पंजाब के लोग अक्सर बॉम्बे चले जाया करते थे। दोनों दोस्त बॉम्बे पहुंच गए, बहुत मजदूरी की, बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। तब तो टेलीफोन का इतना ऐसी स्थिति नहीं थी, कभी कभी लोग घरों में लेटर्स लिखते थे। दोनों ने काफ़ी पैसा कमा लिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो जहाँ से जाया जाए। दोनों पैसा इकट्ठा रखते रहे। अचानक एक दोस्त के मन में बेईमानी आ गई। उसने किसी न किसी ढंग से उसको मरवा दिया, उसका मर्डर हो गया। एक दोस्त घर आया वापस। जब वापस आया तो उन्होंने पूछा कि हमारा दूसरा भाई नहीं आया, भैया दोस्त नहीं आया, क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं, मैं तो उसका बहुत इंतज़ार किया। थोड़े से पैसे उसने उनके घर में दिए और फिर भी 2 साल 3 साल तक घर का ध्यान रखता रहा। जो भी उस ज़माने में 10-20 रुपया महीना होता था खर्चा देता रहा। तो उसके सभी घर वाले कहने लगे ये बहुत अच्छा आदमी है। तो उसके बच्चे बड़े हो गए, पर ये जो एक दोस्त था उसके कोई बच्चा नहीं था, पर फिर भगवान ने कृपा की कि उसके घर बच्चा पैदा हुआ। उसके पास दूसरे दोस्त के पैसे थे, उसने उन पैसों से अच्छा बिजनेस किया, अच्छी बिल्डिंग्स खरीदी, अच्छा बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत अमीर आदमी बन गया। फिर भी लोग मानते रहे, देखो अपने दोस्त के लिए करता रहा कुछ ना कुछ, कुछ किया, धीरे धीरे बंद कर दिया।
बात चलती रही। उनका बेटा बड़ा हो गया, 18 साल 20 साल का बच्चा हो गया। बच्चा बीमार हो गया। जब बच्चा बीमार हुआ तो उसका इलाज करवाने लगे। अमृतसर में करवाया और दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में कराया और बड़े में कराया। लास्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि उसको किसी बाहर के देश में भी ले जाना पड़ा। उस टाइम पे ऐसी स्थिति आ गई तो उसका सब कुछ बिक गया। हालात अच्छे थे क्योंकि वो अमीर आदमी बन चुका था, लोगों ने कर्ज भी दिया उसको। जब बहुत कर्जदार हो गया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जे ठीक नहीं होगा। ऐसे ही बच्चा बेहोश जैसा था, बाप रो रहा था, परेशान था। बोले बेटा तू बात नहीं करता, तू कुछ तो बात कर, कुछ तो ठीक हो। अचानक उस बेटे की आवाज़ बदल गई। उसने बोला बस अभी अब तेरे से लास्ट बात कर रहा हूँ, तू पहचाना मुझे? बोले नहीं। बोले पहचान। फिर कहा पहचान। बोले तूने मेरे साथ बेईमानी की थी, मैं ही तुम्हारा वो दोस्त हूँ। तो बहुत साल पहले उस बच्चे का पिता जो दोस्त था गुरु महाराज के पास आया। बोले किसी ने इसके ऊपर तंत्र किया है, मंत्र किया है, ठीक नहीं हो रहा। गुरुजी ने कहा इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तूने कोई ऐसा कपट ऐसा पाप किया है, ये बच्चा जाते जाते तुम्हें पता चल जाएगा पर ये ठीक नहीं हो पाएगा। बोले कैसे पता चलेगा? बोले कोई नहीं, तू 2-4 वीक रुक, उसके बाद पता चलेगा। और ये सच्ची घटना है। मुझे बच्चे की डेथ हुई, कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, उसने कहा, और ये सच बात है अपर्णा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति में आपको ऐसा कर्जा देना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम चालाकी से कहते हैं कि हमने इसको लूट लिया, इसके साथ दगा कर दिया, इसके साथ गलत कर दिया, बहुत मज़े में हो गए, हमने इसको मूर्ख बना दिया। ऐसा दोस्तों हो नहीं सकता। आप इतना बड़ा नुकसान अपना कर लेते हैं कि आप विचार भी नहीं कर सकते हो। और कर्जा जो है वरना बहुत सी किस्म का है। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कर्ज लेते हैं, अय्याशी के लिए कर्ज लेते हैं, बहुत बुरी बात है। बस कुछ कर्ज ऐसी मजबूरी के हैं जिनको हमें लेना ही पड़ता है। और कभी कभी आप कर्ज लेते हो, मजबूरी से चुका नहीं पाते हो, मन से चाहते हो मैं चुकाऊं, तो फिर भी भगवान नाराज नहीं होता कि नियत होती कि आपने देना है। कुछ तो बेटा लोग लेते हैं, उनको पता है कि हम नहीं देंगे कर्ज वापस। हाँ। उनको पता है कि हमें देना ही नहीं है, फिर भी ले रहे हैं, वो बहुत बड़े पाप की बात है। पर इसके अगली बात पे हम आते हैं। स्वामी जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कि आदमी इंटेंशन होता है उसको कि वापस करने का। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कि अनजाने में ही आ जाते हैं, जैसे कि बीमारी पे खर्च करने का जो एक स्थिति आती है व्यक्ति विशेष की। बहुत सारे मेडिक्लेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो कि लोगों के लिए उपलब्ध हैं। बावजूद इसके कई बार खर्च इतना बढ़ जाता है कि वो पॉलिसीज़ भी उसे कवर नहीं करती हैं, और उस सूरत में जो है कर्ज लेना लाजमी होता है, व्यक्ति को लेना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो क्या स्पिरिचुअलिज्म के ज़रिए इस तरीके के कर्ज जिसमें कि आदमी फंसता चला जाता है, और शायद उसे मालूम भी है अंदर ही अंदर कहीं कि जो मैं कर्ज ले रहा हूँ पता नहीं उसे मैं बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा, वो मेरा इतना क्लोज है, लेकिन फिर भी लेना ही है क्योंकि कुछ तो करना ही है, जब तक सांस है तब तक आस है। तो उस स्थिति में जो आता है व्यक्ति, उसे एक स्पिरिचुअल हेल्प की विशेष ज़रूरत होती है। और इस कर्ज का निपटान कैसे क्या स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से संभव है? कभी कभी अपर्णा कुंडली में कुछ दोष होते हैं, तो उसमें दिखता है कि आदमी का खर्च आमदन से ज़्यादा होगा। जैसे 12th हाउस है, बहुत बलवान होगा कुंडली में, तो खर्चों की अधिकता रहेगी। कभी पूर्व जन्म के दोष हैं, जैसे मैंने कहा कर्ज का लेना देना है, कभी हम समझ नहीं पाते हैं। कभी लगन ऐसा है आपका, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी हैबिट्स ऐसी हैं
कि आप कर्ज लोगे ही। और कभी कभी बेटा कुछ लोग इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, उनके पास इनकम नहीं भी है तो भी वो किसी दूसरे का खाना नहीं चाहते, कहीं हाथ नहीं फैला सकते, तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। मैंने जीवन में एक बात महसूस की है दोस्तों, ये जो कष्ट है ना कर्ज का, मिडिल क्लास वाले, हाई मिडिल क्लास वाले, लो मिडिल क्लास वाले भोगते हैं बहुत बहुत बुरी तरह से। जो बहुत बड़े लोग हैं उनको तो कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर पड़ती है तो उनके बिजनेस के कर्ज होते हैं। वो अपने घर के खर्चे के लिए, बीमारी के लिए भी, दूसरी चीज़ों के लिए उनके पास इतनी इनकम होती है कि उनको उसके लिए परेशानी नहीं होती। आप सोचो कि बड़े व्यक्ति के कर्ज की स्थिति दूसरी होती है, वो बिजनेस का कर्ज है, बैंक का कर्ज है तो बैंकरप्सी कर लेगा, कुछ बैंक के साथ कुछ कर लेगा, दिवालियापन लगा देगा, ख़त्म हो गई बात। जो बेटा बहुत छोटा आदमी है वो आपके घर में आ जाएगा, पर ना मेरे पास तो आज घर में खाने को भी नहीं है, सब्जी लाने को भी नहीं है, आटा लाने को भी नहीं है, तो आप मुझे मेरी कोई हेल्प कर दो। जो मिडिल क्लास है वो हाई क्लास जैसा जीना चाहता है और बात उसकी बनती नहीं है, उसका जो कर्ज है, उसकी जो परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। चाहे वो लो मिडिल क्लास है, वो छोटा नहीं होना चाहता बेचारा, वो अपनी झूठी शान शौकत कह लें, उसको आत्मसम्मान की बात कह लें, कहते हैं ना मांगन से मरना भला, मत मांगे कोई भीख। तो ऐसा कबीर साहब ने कहा है कि जो मांगना है किसी से बहुत बहुत कष्ट की बात है, और अगर कोई मांगने आ ही गया तो आपने उसको मना कर दिया, जो आपके लिए भी शर्म की बात है। दोस्तों, साधना में बहुत ताकत है, साधना में बहुत शक्ति है। वास्तव में वो शक्ति आप में ही है, कहीं बाहर से लानी नहीं है। साधना करने से वो शक्ति एक्टिवेट होती है। जैसे खोदने में शक्ति नहीं है, शक्ति जमीन में ही है, पर खोदने से जमीन की शक्ति प्रकट होती है, जमीन को साफ करने से उसकी शक्ति प्रकट होती है। इसी तरह मंत्र जाप से, गुरु कृपा से, ध्यान से आपकी शक्ति बढ़ती है, एक्टिवेट होती है और आप आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों, आप अपने अंतर के सफ़र में भी आगे बढ़ें और बाहर के सफ़र में भी आगे बढ़ें, तरक्की करें। माँ आपको अपने चरणों में जगह दे, स्थान दे। इसी प्रार्थना के साथ आपसे और वर्णा से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।